हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर, ठीक है, जिसमें हम लोग सीख रहे थे कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पिछली एक वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उस वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि बेसिकली हमें बैलेंस शीट को किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है और क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं बच्चे। और साथ साथ मैंने आपको 3 केस बताए थे जहां पर एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है, उसके शेयर फोरफिट नहीं किए जाते। और सेकंड केस मैंने आपको बताया था कि एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है और उसके शेयर फोरफिट भी कर लिए जाते हैं। थर्ड एक मिक्सअप केस था जहां पर 2 लोग डिफॉल्ट करेंगे, एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा, उसके शेयर हम फोरफिट नहीं करेंगे, सेकंड शेयर होल्डर फोरफिट करेगा, उसके शेयर हम फोरफिट भी कर लेंगे। तो इन तीनों केसेस के ऊपर आपके क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा बच्चे कि एक शेयर होल्डर हमारा डिफॉल्ट कर रहा है लेकिन उसके शेयर हम फोरफिट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहला केस समझा था ना कि ये पहला केस, ये पहला सिनेरियो होता है। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है जिसको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन है, राज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each. The company decided to offer to the public for subscription 30,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹2 per share. Applications for 28,000 shares were received. An allotment was made to all the applicants. All calls were made and duly received except the final call of ₹2 per share on 200 shares. Show the share capital in the balance sheet of Raj Limited as per schedule number 3rd of the Companies Act 2013. Also prepare notes to account for the same. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको दिखाना है कि बैलेंस शीट में हमें कितना अमाउंट दिखाना है एज अ शेयर कैपिटल, और हमें फिर बात करनी है नोट्स टू अकाउंट के ऊपर कि हमारा नोट्स टू अकाउंट किस तरीके से इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर होगा। तो देखो बच्चे, यहां पर कहानी ये है, ठीक है, एक कंपनी है राज लिमिटेड जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपए है जो कि डिवाइडेड है 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना बैलेंस शीट की, हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट आपने ऊपर से फॉर्मेट लिखना होता है एज ऑन 31 मार्च। अगर आपको ईयर दिया तो बहुत बढ़िया, वरना डैश 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 करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नोट नंबर एंड रुपीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के नीचे हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, और उसके नीचे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसके आगे नोट नंबर 1 लिखें और वहां पे रुपीज वाले कॉलम में जो भी आपका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा उसको आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब नोट्स टू अकाउंट की अगर हम बात करें तो नोट्स टू अकाउंट में बच्चे सीरियल नंबर दिखाना होता है, पर्टिकुलर्स दिखाना होता है, डिटेल का एक कॉलम, एक रुपीज का कॉलम। यू नो वेरी वेल कि भाई किस तरीके से हम लोग शो करते हैं। और मैंने आपको जो 3 केस बताए थे, है ना, एक डिफॉल्ट करेगा उसके शेयर फोरफिट नहीं होंगे, डिफॉल्ट करेगा फोरफिट होंगे, और एक मिक्सअप केस। तो आज हम पहले वाला केस करने वाले हैं जहां बंदा डिफॉल्ट तो करेगा लेकिन हम उसके शेयर फोरफिट नहीं करेंगे। ठीक है, देखो तो पहली बात पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे बच्चे, नंबर 1 डालेंगे शेयर कैपिटल। नंबर 1 इसलिए डाला क्योंकि हम इसी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसी को हम ढूंढ रहे हैं इसलिए यहां भी 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा। और शेयर कैपिटल हम ढूंढ क्या रहे हैं, शेयर कैपिटल कितनी आएगी, कितना हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम पता लगाने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे शेयर कैपिटल रहेगा। देन पहला जो हेड आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब आपको ये सिर्फ डिस्क्लोजर के पर्पज से लिखना होता है, अदरवाइज कोई रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें लिखनी है बच्चे, बार बार लिखनी है, बार बार क्वेश्चन करोगे, जितनी बार भी आपको ये वाले क्वेश्चन करने होंगे तो आपको कंफर्म तौर पे लिखना होगा। तो आप लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब ऑथोराइज्ड कैपिटल की अगर हम बात करें तो 10 कंपनीज हैविंग 50,000 सॉरी इट इज हैविंग 50,000 शेयर्स, इट इज हैविंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इस कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इस कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल वो 5 लाख रुपए है जो कि डिवाइडेड है 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच में। ठीक है, तो हमने किया 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 5 लाख। तो आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए शो कर दिया और इसे क्लोज कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ शो करना होता है, इसका कोई वजूद तो है नहीं कि यहां दिखाओगे। लेकिन इस नोट्स टू अकाउंट के बच्चे अपने नंबर हैं, बगैर नोट्स टू अकाउंट के आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इशूड कैपिटल, ठीक है, हमारा जो अगला बनता है वो इशूड कैपिटल बनता है। इशूड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि कितने शेयर आपके पास थे इन टोटल, दैट इज 50,000। तो इस कंपनी की जो कैपेसिटी है ना, इस कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 50,000 शेयर को इशू करने की है, दिस इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल या ऑथोराइज्ड शेयर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑथोराइज्ड का मतलब हुआ एक लिमिट दी जाती है कंपनीज को, एक लिमिट में बांधा जाता है, वरना
बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है, तो लिमिट बांधना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर इश्यूड कैपिटल की बात करें तो आगे देखो हमको क्या लिखा हुआ है, इस कंपनी ने क्या किया, ऑफर टू द पब्लिक 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। तो प्रीमियम तो हमारे बच्चे किसी काम का नहीं, क्योंकि प्रीमियम के लिए तो अलग ही ऐड खुलता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम करके, है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से अलग ही हेड खुलता है, तो उसका शेयर कैपिटल से कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल अलग चीज है, प्रीमियम अलग चीज है, तो इसकी हमें नीड नहीं होती यहाँ पे, ये हमारे लिए बात काम की नहीं होती। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑफर टू द पब्लिक 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो इन्होंने 50,000 में से 30,000 शेयर का ऑफर पब्लिक को दिया, ठीक है। 30,000 शेयर का ऑफर पब्लिक को दिया गया कि भैया इनको सब्सक्राइब करो, तो 30,000 शेयर आपके कहलाएंगे इश्यूड कैपिटल के अंडर, ठीक है बच्चे। तो जो इश्यूड कैपिटल ना बच्चे, वहां पर आएगा आपका 30,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। 30,000 शेयर इन्होंने पब्लिक को ऑफर किए, इसलिए ये इश्यूड कैपिटल के अंडर आएंगे। तो 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 3 लाख। 3 लाख आपने लिख के सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है और आपने इसे तुरंत क्लोज कर देना होता है। डबल लाइन का मतलब अकाउंटिंग में होता ही क्लोज है ना, खत्म हो गई बात। चलिए अब तो थर्ड कैटेगरी हमारी होगी सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। आपने ऑथोराइज दिखा दी, आपने इशूड दिखा दी, अब आप दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है बच्चे, इसकी फिर से सब डिविजन्स होती हैं, ठीक है। ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है दोबारा से 2 डिवीजन में कैटेगराइज है, डिवाइड है। पहली कैटेगरी का नाम है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और अगली कैटेगरी का नाम है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। अभी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली जो कैटेगरीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तब खुलेंगी जब हमारा कोई शेयर होल्डर, हमारा मतलब कंपनी से है, हमारा जो शेयर होल्डर होगा वो डिफॉल्ट करेगा। हमारा एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा, लेकिन हम उसके शेयर फॉरफिट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप बात? सामने वाला जो शेयर होल्डर है उसने डिफॉल्ट किया, उसने पैसा नहीं पे किया किसी एक किस्त का या किसी एक कॉल का, उसके शेयर हमने फॉरफिट नहीं किए। आई बात समझ में? इस केस में आपको ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 28,000 शेयर। हालांकि आपने 30,000 शेयर ऑफर किए थे, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ 28,000 शेयर पर ही एप्लीकेशन डाली, या 28,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आपने रिसीव करी, ठीक है। अभी अंडर है, ओवर है, प्रोराटा अलॉटमेंट, ये सब कुछ यहाँ बैलेंस शीट में नहीं देखना होता आपको, ठीक है। आप सिंपल काम करते जाइए। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 28,000 शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड। तो जिन्होंने भी एप्लीकेशंस दी थी उनको शेयर दे दिए गए, ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। अच्छा, 28,000 लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28,000 लोगों ने हमको सब्सक्राइब किया, मतलब 28,000 लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे, ये मतलब हुआ। फिर कहता है आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉलें करी गई, सब सारा पैसा मांगा गया, एंड ड्यूली रिसीव, को पैसा रिसीव भी हुआ, एक्सेप्ट लास्ट कॉल मतलब फाइनल कॉल, है ना, एक्सेप्ट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 200 शेयर। यानी हमारे पास कुल मिलाकर 28,000 एप्लीकेशन आई। एग्री विद दिस? जो 28,000 एप्लीकेशन आई हैं उनमें से किसी के पास 200 शेयर हैं, है ना। इस बंदे ने हमको लास्ट की कॉल ₹2 शेयर पर नहीं चुकाई। समझ में आ गई बात? 28,000 शेयर पर एप्लीकेशन आई थी, मैंने सबको शेयर दे दिए, लेकिन इन्हीं 28,000 वालों में से एक बंदे के पास 200 शेयर है, उस बंदे ने आखिरी कॉल यानी जो फाइनल कॉल है ₹2 की वो नहीं चुकाई, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बना बच्चे, 28,000 लोगों ने अप्लाई किया, जरा आप ध्यान सुनिएगा मेरी बात। 28,000 लोगों ने अप्लाई किया, हाँ या ना? बिल्कुल अप्लाई किया, लेकिन इसमें से 200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। बोलो किया? मतलब अब क्या हुई बात, ये हुई कि 27,800 शेयर पर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। नहीं बात समझ में आई? मैंने बोला कि लोगों ने 28,000 शेयर खरीदे हमसे, बट एक बंदे के पास 200 शेयर है जिसने डिफॉल्ट किया, हाँ ना। वो तो डिफॉल्ट वाले को हटाओ, घटाने के बाद या हटाने के बाद 27,800 शेयर ऐसे हैं जिन पर डिफॉल्ट नहीं हुआ, जिन्होंने कोई गलती नहीं करी, सारा का सारा पैसा पे किया। तो ये जो 27,800 वाले लोग हैं ना, ये कहलाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड वाली कैटेगरी। मतलब ये वो लोग हैं जिनने सब्सक्राइब भी किया और हमको सारा का सारा पैसा पे भी किया, ठीक है। और दूसरा ये जो बंदा है 200 शेयर वाला, जिसने सारा पैसा नहीं पे किया बल्कि कहीं पर डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, ये बंदा कहलाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाला,
ठीक है। अभी जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये सिर्फ और सिर्फ तब खुलेगी दोनों कैटेगरी। हालांकि पहली कैटेगरी तो खुलेगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाली कैटेगरी तो ओपन होगी, बट जो सेकंड कैटेगरी है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये कैटेगरी आपको सिर्फ और सिर्फ तब ओपन करनी है जब आप सामने वाले के शेयर फोरफिट नहीं करते हो। ठीक है बात। चलिए अब यहां आ जाइए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पर 27,800 शेयर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब्ड भी हुए एंड फुली पेड अप भी हुए। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है ना, 27,800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यहां पे लिखेंगे 10 ईच, तो ये आएगा आपका एक जीरो जाएगा 2,78,000, तो 2,78,000 इसको अंदर ही लिखना है अभी, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन है क्योंकि। अच्छा, फिर हम करेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें सब्सक्राइब तो किया लेकिन पूरा पूरा पे नहीं किया? 200 हैं ऐसे शेयर होल्डर हैं 200, है ना, 200 शेयर ऐसे हैं 10 रुपए के हिसाब से जो कि पूरा पूरा पैसा नहीं पे कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि पूरा पूरा पैसा नहीं पे कर पाए। तो 2000 इंटू 10 के हिसाब से हमारा हो जाता है यहाँ पे बच्चे 2,000 रुपया। ठीक है, मैं इसको अंदर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, 2,000 रुपए यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, आई बात समझ में? 200 शेयर सामने वाले के पास है, हमने पूरी की पूरी 10 रुपए की डिमांड करी तो 2,000 बनता है ना। जितना नहीं दिया उतना लेस कर देना होता है, लेकिन आपको वो लिखना पूरा होता है कि 200 इक्विटी शेयर है और ₹10 ईच, 2,000 रुपए हुए। अब लेस करो इसका कॉल सिनेरियर, ठीक है, फोरफिट तो यहाँ है नहीं, तो लेस करो कॉल सिनेरियर। अब कॉल सिनेरियर कितने पे भाई? 200 शेयर बंदे के पास हैं और बंदे ने हमको 2 रुपए की आखिरी कॉल नहीं दी, बाकी तो दिया उसने, यानी 8 रुपए तो दिए उसने सामने वाले ने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए की एक आखिरी कॉल है वो नहीं दी उसने। 200 इंटू 2 यानी 400 रुपए नहीं दिए। समझ में आ गई बात? 400 रुपए नहीं दिए, 400 रुपए को लेस कर देने होते हैं। ठीक है, मतलब इस बंदे से हमने 2,000 की डिमांड करी, जिसमें से इसने 400 तो नहीं दिए लेकिन 1,600 दिए गुरु, 1,600 रुपए दिए हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे आप और इसको बाहर दिखा दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 600 और आपका 1 और 8 9 और 7 और 1, ठीक है, तो 7 और 2, तो यार 2,79,600। ये आपकी असल में शेयर कैपिटल की वैल्यू है, 2,79,600 को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, होप सो मामला क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिए कहानी। आसान था बड़ा क्वेश्चन बच्चे, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना तो फिर ये जो शेयर कैपिटल कितनी आती है बैलेंस शीट में, कॉम्प्लिकेशंस रहती नहीं है ना। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे, जो मैंने आपको केस बताया ना, वो केस अगर आप स्टडी कर लोगे ना, उन्हीं के ऊपर अगर आप क्वेश्चन बेस्ड करोगे तो आप ये मानकर चलिए कि आपका जो शेयर के रिगार्डिंग बैलेंस शीट वाला डर है ना, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्रैक्टिस करिएगा इसकी, क्योंकि 4 नंबर कम नहीं होते, 4 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और एक एक नंबर के एमसीक्यूज भी कई बार बैलेंस शीट के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से ड्रिल करें और केस वाइज पढ़ते रहे। आई थिंक टफ नहीं पड़ता मामला। ठीक है, चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।